कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद भयावह नजारे से। सैकड़ों लाशें खुले सीमेंट के फ्लोर पर बिछी पड़ी है। पहली नजर में तो ऐसा लगता है मानो ये सब धूप सेंक रहे हों, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। कुछ बचे हुए लोग दूर खड़े ये मंजर देख रहे हैं, पर उनके चेहरों पर रत्ती भर भी सुकून नहीं, क्योंकि जिस रास्ते से उन्हें सेफ जोन तक पहुंचना है वो इन्हीं लाशों के बीच से होकर जाता है। सब असमंजस में खड़े सोच ही रहे होते हैं कि तभी ओल्ड ब्लैक नाम का शख्स हिम्मत दिखाते हुए अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला करता है। मगर जैसे ही वो लाशों के करीब पहुंचता है, एक प्रोटेक्शन सूट पहने हुई लाश अचानक से खड़ी हो जाती है। तभी कहीं से तेज हॉर्न की आवाज गूंजती है और देखते ही देखते सारी लाशें एक साथ हिलने लगती है। यानी कि ये सब मरे हुए नहीं थे, बल्कि जिंदा मुर्दे यानी ज़ॉम्बीज थे। अचानक निर्माण स्थल पर काम कर रहे एक मजदूर को गलती से किसी नुकीली चीज ने घायल कर दिया और वो एम्बुलेंस तक पहुंचने से पहले ही मर गया। पुलिस ने जब उसकी लाश पर से सफेद कपड़ा हटाया तो देखा कि कुछ ही देर पहले मरा हुआ वो इंसान अब सड़ने लगा है। हालात को देखते हुए डॉक्टर को तुरंत आदेश दिया गया कि जितनी भी लाशें हैं सबको फौरन सील कर दिया जाए और बाहर की दुनिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आदेश देते ही एक और खौफनाक घटना हुई। स्ट्रेचर पर रखी लाश अचानक हिलने लगी और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गई। कट होता है राष्ट्रपति के ऑफिस पर, जहां सेना का एक आला अधिकारी उन्हें पूरी घटना की रिपोर्ट देता है। रिसर्च शुरू होने पर वैज्ञानिकों को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। ये वायरस मृत कोशिकाओं को फिर से जिंदा कर सकता है। न सिर्फ ये इंसान को मौत के बाद भी वापस खड़ा कर देता है, बल्कि उसे खूंखार और खून पीने वाला बना देता है। कुछ देर सोचने के बाद राष्ट्रपति दबाव में आकर इस वायरस पर गुप्त सैन्य अनुसंधान की अनुमति दे देते हैं। 20 साल बीत जाते हैं। अब कहानी पहुंचती है शहर से दूर एक उपनगरीय रेलवे स्टेशन पर। आसपास वाले मिलिट्री बेस में आने वाले दिनों में बड़ी संयुक्त सैन्य कवायद होने वाली है, इसलिए वहां सिविलियन ट्रेनों का आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मिलिट्री बेस के आसपास का पूरा नेटवर्क सिग्नल ब्लॉक कर दिया गया था। स्टेशन पर एक बुड्ढे चश्मिश अंकल खड़े थे। उनका नाम था प्रोफेसर मिंग। बेचारे को पता भी नहीं चला कि वो मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड जोन के बीच में फंस गए हैं। तभी मिलिट्री बेस के अंदर से 3 अमेरिकन सोल्जर्स स्टेशन पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ये लोग थोड़ा मौज मस्ती करना चाहते थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत उनको रोका और समझाया, रेल ट्रैक क्रॉस मत करो, डेंजर हो सकता है। लेकिन उन तीनों ने बात मानने के बजाय सिक्योरिटी वाले से मजाक ही स्टार्ट कर दिया। इसी बीच एक बायोकेमिकल डिपार्टमेंट की मिलिट्री ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ एक गार्ड ट्रेन से नीचे उतरता है। सिचुएशन रिस्की लगते ही सिक्योरिटी गार्ड ने सोल्जर्स को बोला, यहां से तुरंत निकल जाओ। पर वो लोग तो और ज्यादा ओवर हो गए। एक सोल्जर ने तो सिक्योरिटी गार्ड की गन ही चुरा ली। जब गार्ड ने गन वापस लेने की कोशिश की तो गलती से गोली चल गई और पहले गोली दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को लग गई। दूसरी गोली सीधा बायोकेमिकल ट्रेन पर जाकर लगी और बस एक बड़ा सा ग्रीन टॉक्सिक गैस का ब्लास्ट बाहर निकला, जिसने तुरंत वहां खड़े सबको लपेट लिया। ये देखते ही सिक्योरिटी गार्ड तुरंत रूम के अंदर भागा, ड्रॉअर से एंटी पॉइजन मास्क निकाला और साइड में खड़े प्रोफेसर मिंग को पकड़ा दिया, जल्दी पहन लो। लेकिन उससे पहले कि प्रोफेसर कुछ समझ पाते, गार्ड खुद वहां घबरा के गिर पड़ा और जमीन पर खून उलटने लगा। प्रोफेसर ने यह सीन देखा तो उनके होश उड़ गए। प्रोफेसर जल्दी से बाहर भागा मदद बुलाने के लिए, लेकिन बाहर इतनी जहरीली गैस फैली हुई थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब धुआं कम हुआ तो वो वापस कमरे में आया ताकि फोन कर सके, लेकिन उसने देखा कि फोन में नेटवर्क ही नहीं था, कॉल नहीं जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जो सिक्योरिटी वाले थोड़ी देर पहले मरे पड़े थे वो सब गायब थे। वो घबराकर आगे बढ़ा तो देखा कि वही सिक्योरिटी गार्ड टेबल के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकल रहे थे। पहले उसे लगा शायद वो बच गए हों, लेकिन उनके चेहरों का रंग फीका और आंखें सुनी हुई देखकर उसे समझ आ गया कि वो अब इंसान नहीं रहे, वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। डर की वजह से प्रोफेसर भागने लगा। स्टेशन के पास वाली चर्च में बच नहीं सकी थी। इसी दौरान वहां से एक गंजा कैदी गुजर रहा था, जिसे अभी अभी जेल से छोड़ा गया था। उसके सामने एक नन सिस्टर आई, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसने रोते हुए कहा कि किसी आदमी ने अचानक उसे काट लिया। तभी थोड़ी दूरी पर चर्च से एक और आदमी की लाश हिलती हुई दिखी। गंजे आदमी ने सोचा शायद यह वही हमलावर है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछता, नन खुद ही अचानक ज़ॉम्बी बनकर उस पर टूट पड़ी। मगर गंजा आदमी भी कम तेज नहीं था। उसने झटके में नन की गर्दन मरोड़ दी और उसे खत्म कर दिया। फिर उसने दूसरे ज़ॉम्बी को भी मार गिराया। उसी वक्त पीछे से डरा हुआ प्रोफेसर भागता हुआ आया और बोला, पीछे एक पागल ज़ॉम्बी आ रहा है, जल्दी भागो। लेकिन गंजे आदमी ने बिना घबराए उसे जवाब दिया। प्रोफेसर ने देखा कि सामने खड़ा गंजा आदमी कुछ ठीक दिमाग का नहीं लग रहा, तो वो जान बचाने के लिए फिर से भाग पड़ा।
उधर मुख्य सड़क पर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स कार में सफर कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी झटके खाने लगी। ड्राइव कर रही लड़की ने आगे देखा तो कुछ अजीब अजीब से साए खड़े थे, जिन्हें देखकर सब डर गए। उसी वक्त प्रोफेसर वहां भागता हुआ पहुंचा और सीधा कार के बोनट पर लेटकर मदद की गुहार लगाने लगा। लेकिन अंदर बैठे स्टूडेंट्स खुद ही इतनी बुरी हालत में थे, वो चाहकर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि सामने ज़ॉम्बियों का झुंड बढ़ता जा रहा था। मजबूरी में उन्होंने कार के अंदर ही छुपकर बैठना सही समझा। दूसरी तरफ हाईवे पर कुछ पुलिस और एजेंट्स एक खतरनाक कैदी को जेल ले जा रहे थे। गाड़ी में बैठे बैठे वो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल में जान पर बनाएगी। अचानक एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई, जैसे गाड़ी किसी चीज से टकरा गई हो। सब उतरकर देखने लगे कि क्या हुआ। तब पता चला कि उनकी गाड़ी किसी आदमी से टकराई है। वो आदमी सड़क पर बेहोश पड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। पुलिस वाले समझे कि किसी मासूम को कुचल दिया। वो घबरा गए और स्थानीय पुलिस को फोन करने ही वाले थे कि तभी पास की इमारत से एक लड़का चीखता हुआ बाहर भागा। वो लड़का ऐसे भाग रहा था जैसे उसके पीछे कोई बहुत खतरनाक चीज लगी हो। एजेंट और पुलिस वालों को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई, तो उन्होंने सावधानी से अपने हथियार निकाले और धीरे धीरे उस बिल्डिंग की तरफ बढ़े। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। दीवारों और फर्श पर लाल निशान, जैसे वहां किसी ने जबरदस्त हमला किया हो। अचानक बाथरूम की तरफ से आवाज आई। सबके कदम रुक गए और सबने घबराकर दरवाजे को घूरना शुरू किया। अगले ही पल धीरे धीरे एक लाश बाहर निकली। उसका पेट पूरा फटा हुआ था और उसमें से आंतें लटक रही थी। ये मंजर देखकर पीछे खड़ी एजेंट मीना को इतनी घिन आई कि वही उल्टी कर दी। इधर उधर और भी कई लाशें पड़ी थी। ये देखकर सबके होश उड़ गए और तीनों बिना पीछे देखे भाग निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा कि कैदी को ले जा रही गाड़ी भी चुपचाप खड़ी है, जैसे कुछ गड़बड़ हो। सबको अंदर से बुरा एहसास हुआ। धीरे धीरे गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा ड्राइवर और एक पुलिस वाला पहले से ही ज़ॉम्बी बन चुके थे। तुरंत ही पुलिस अधिकारी और बूढ़े ने एक साथ गोलियां चलाईं और उन दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सौभाग्य से कैदी अभी भी सेफ कार में बंद था, इसीलिए बचा हुआ था। उन्होंने सोचा कि जल्दी से कैदी को दूसरी कार में बिठाकर यहां से निकल जाएं, लेकिन तभी पास ही एक तरफ तेज गोलीबारी की आवाज और ज़ॉम्बियों का बड़ा झुंड दिखने लगा। सबके चेहरे उतर गए। ये क्या हो रहा है? ये सब एक साथ कैसे फैल गया? जल्दी जल्दी पुलिस अफसर ने आदेश दिया कि तुरंत गाड़ी चलाओ। लेकिन जैसे ही एक कांस्टेबल कार में बैठने लगा, अचानक एक ज़ॉम्बी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसे काट लिया। घबराहट में पुलिस वाले ने पलटकर वार तो किया, लेकिन उसके हाथ से गाड़ी का टायर फट गया। अब तो सब खत्म। एकमात्र गाड़ी भी नाकारा हो गई। अब भागने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, पैदल ही भागो और जितना हो सके खुद को बचाओ। सब लोग शहर के पुलिस स्टेशन की तरफ मदद लेने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही अचानक एक ज़ॉम्बी लाश झपटकर एक पुलिस वाले पर टूट पड़ी। एजेंट मीना को भी एक औरत ज़ॉम्बी ने धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। उससे उसका पिस्तौल भी हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। अब चारों तरफ से ज़ॉम्बियों का झुंड बढ़ता जा रहा था। ऐसे में बुजुर्ग आदमी किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। खुशकिस्मती से कैदी गंजा शख्स ने जल्दी से उसी गिरी हुई पिस्तौल को उठा लिया और फौरन गोली मारकर मीना की जान बचा ली। लेकिन जो पुलिस अफसर पहले काटा जा चुका था, वो इतना खुशकिस्मत नहीं निकला। उसे ज़ॉम्बी ने बाह पर काटा। मीना की जान तो बच गई, लेकिन वो कैदी को शुक्रिया कहने के बजाय गुस्से में उस पर चिल्लाई, तुरंत बंदूक नीचे रखो। लेकिन कैदी की चिंता सिर्फ उस काटे गए पुलिस वाले के लिए थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि पहले भी जो लोग काटे गए थे वो कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन गए थे। मगर हालात इतने खराब थे कि बहस का वक्त नहीं था। चारों तरफ से लाशों का झुंड बढ़ता जा रहा था। आखिर में सबको एक साथ वहीं से भागना ही पड़ा, क्योंकि अब रुकने का मतलब मौत था। पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस स्टेशन के बाहर का पूरा इलाका ज़ॉम्बियों से भर चुका था। आखिरकार वो लोग किसी तरह शहर के पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही गए। अंदर जाते ही उन्होंने शीशे का दरवाजा बंद कर दिया ताकि बाहर खड़े ज़ॉम्बी अंदर न घुस पाए। हालात और खराब तब हो गए जब बाहर का ज़ॉम्बी झुंड शीशे के दरवाजे पर टूट पड़ा और कुछ ही सेकंड में वो कांच पूरी तरह टूट गया। सब जान बचाकर भागे और अंदर वाले ऑफिस रूम में जाकर छिप गए। गंजे कैदी ने दरवाजा पकड़कर ज़ॉम्बियों को रोके रखा, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि वो सब लोग अब इसी कमरे में फंस चुके थे। बूढ़े प्रोफेसर ने मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि यहां भी नेटवर्क पूरी तरह कट चुका है और ऊपर से पुलिस स्टेशन की बिजली भी चली हुई थी, इसलिए कंप्यूटर से भी रेस्क्यू सिग्नल नहीं भेज सकते थे। अब एक ही रास्ता बचा था, पता लगाया जाए कि इलेक्ट्रिसिटी कहां से बंद हुई है। पुलिस चीफ टॉयलेट में गया ताकि अपने जख्म की पट्टी खोलकर देख सके, लेकिन पट्टी हटाते ही वो हैरान रह गया। घाव पूरा पस से भर चुका था। उधर बूढ़े प्रोफेसर को जब उसकी हालत का पता चला तो उसे यकीन हो गया कि अब ये भी जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। मजबूरन उन्होंने उसे ऑफिस वाले कमरे में ही छोड़ दिया और फिर कैदी की हथकड़ी खोल दी ताकि वो उनके साथ बिजली वाले कमरे तक चल सके। आखिर वो क्या करता?
उसके पास बाकी बचे सिर्फ बूढ़े लोग और कमजोर स्टूडेंट्स ही थे और कैदी ही एकमात्र मजबूत आदमी था जो मदद कर सकता था। उधर मीना को आदेश दिया गया था कि वो पुलिस चीफ पर नजर रखे और जैसे ही वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बने उसे गोली मार दे। जाते जाते प्रोफेसर ने जबरदस्ती उस डरपोक लड़के को भी साथ आने पर मजबूर किया, लेकिन ताज्जुब ये हुआ कि जैसे ही वो तीनों कमरे से बाहर निकले पुलिस चीफ बदन बदलने की निशानियां दिखने लगी। उसने खुद ही मीना से कहा, मुझे शूट करो इससे पहले कि मैं तुम सबको मार दूं। पर मीना के हाथ कांप गए, वो ट्रिगर नहीं दबा सकी और तभी कुछ ही पलों में पुलिस चीफ पूरी तरह ज़ॉम्बी में। मीना डर के मारे सहम गई। उधर प्रोफेसर, कैदी और वो लड़का जेल वाली कोठरी के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। सुरक्षा के लिए डरपोक लड़के को दरवाजे पर पहरा देने का काम सौंपा गया। प्रोफेसर और कैदी अंधेरे में उस बिजली वाले कमरे के अंदर दाखिल हुए। आखिरकार उन्हें एक मुख्य स्विच गॉज मेन ब्रेकर मिल ही गया। ऐसे में कैदी ने बिना समय गवाए सीधा एक जोरदार लात मारकर स्विच बोर्ड को ठीक कर दिया और बस चटाक, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। लेकिन रोशनी आते ही एक नया हैरान कर देने वाला नजारा सामने था। जैसे ही बिजली आई ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक गेट अपने आप खुलने लगा। स्विच के पास देखा तो एक कटी हुई इंसानी बाजू, टूटा हुआ हाथ। अब वो तीनों भागते हुए बाकियों के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में जैसे ही एक दूसरे ऑफिस के कमरे के पास पहुंचते हैं वहां अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा कमरा लाशों से भरा पड़ा था। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी ने स्टील वाले शीशे की दीवार तोड़कर बाहर छलांग लगा दी और उसके पीछे पीछे बाकी सारे ज़ॉम्बी भी बाहर निकल आए। किस्मत से सुरक्षित ऑफिस वाला कमरा पास ही था, तो वो तीनों फटाफट अंदर भागे और एक मेज लगाकर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि पुलिस चीफ अब मर चुका था। बूढ़े प्रोफेसर को यह देखकर बहुत दुख हुआ। आखिर कुछ देर पहले तक वो इंसान था। उधर मीना अभी तक सदमे में थी, उसका दिमाग अभी भी शांत नहीं हुआ था। सबने मिलकर इतना संघर्ष किया लेकिन कंप्यूटर अब भी काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब था कि अब वो पूरी तरह अंदर फंस चुके थे। बस एक छोटा सा सहारा बचा था। कमरे में एक टीवी था जो अभी भी चल रहा था। मीना ने गौर से टीवी की स्क्रीन देखी तो पता चला कि वो लाइव प्रसारण था। स्क्रीन पर सैकड़ों ज़ॉम्बी इधर उधर भाग रहे थे। तभी अचानक एक कार तेजी से स्क्रीन के सामने से गुजरी। मीना चौंक गई, मतलब अभी भी कोई जिंदा है। और ध्यान से देखने पर पता चला कि वो वही गंजा कैदी था। ज़ॉम्बियों के पूरे झुंड के पीछा करने के बावजूद वो बिना घबराए दो ज़ॉम्बियों को आसानी से मार गिराता है। वो जैसे ही टीवी स्टूडियो के अंदर घुसा उसने लाइव कैमरे के सामने पूरा भाषण देना शुरू कर दिया। उधर कमरे में टीवी देख रहे बूढ़े प्रोफेसर ने ये देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, ये आदमी पागल है। उसने तो यहां तक कहा, मुझे शक है ये जेल से नहीं भागा, ये जरूर किसी पागल खाने से भागा होगा। असल में जो बात वो बोल रहा था उसका कोई सिर पैर ही नहीं था। ऐसे बोल रहा था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही समझदार हो और बाकी सब बेवकूफ। वो कैमरे के सामने चिल्ला रहा था, ये लोग मरना चाहते हैं पर मौत भी इन्हें छोड़कर भाग रही है। हमने धरती को जहर से भर दिया है, अब ये दुनिया हमसे बदला ले रही है। और स्क्रीन के इस पार बैठी एक महिला स्टूडेंट ने भी उसकी इन बातों को दिल पर ले लिया। शायद उसे सच में लगा कि हाँ, हम इंसान गंदगी फैला रहे हैं, हमें मरना ही चाहिए। और वो इतनी दुखी हो गई कि तुरंत खुदकुशी करने ही भाग पड़ी। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। आखिर में तो एक लाश ने भी उसको मरने में मदद कर दी, लेकिन अब ऑफिस में रुकना बिल्कुल नामुमकिन था। सबको वहां से भागना ही पड़ा। मीना ने जल्दी से देखा कि खिड़की से बाहर निकला जा सकता है और रोलिंग बालों वाला बंदा कर्ली हेयर ने कुर्सी उठाकर रास्ता साफ किया ताकि सब निकल सके। लेकिन प्रोफेसर ने वही रहने का फैसला किया। उसे लगा कि वो सबके लिए बोझ बन जाएगा, इसलिए उसने कहा, तुम लोग निकलो, मैं यही रुकता हूं। जब लाशें उसके करीब की आ गईं, तो बूढ़े आदमी ओल्ड मैन ने उसे वो आखिरी इच्छा का सम्मान किया और झट से उसे मारकर जल्दी मौत दे दी ताकि वो दर्दनाक तरीके से ज़ॉम्बी ना बने। फिर बाकी पांचों लोग खिड़की से बाहर कूदकर निकल गए। अच्छी बात यह थी कि सड़क पर फिलहाल कोई लाश नजर नहीं आ रही थी। अब मसला यह था कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। थोड़ी बहस के बाद सबने फैसला किया कि चलो डॉक जाते हैं, शायद दरियाई रास्ते से दूसरे शहर जाया जा सके जहां हालात इतने खराब ना हो। लेकिन जैसे ही वो मंजिल के करीब पहुंचे तो उन्हें बहुत अजीब नजारा देखने को मिला। सारी लाशें सीधी लाइन में जमीन पर लेटी हुई थी, जैसे कोई सूरज सेकने आया हो या आराम कर रहा हो। तभी उन्हें समझ आया कि रास्ते में लाशें क्यों नहीं दिख रही थी, क्योंकि सब यहां सोई पड़ी थी। तो इसी रास्ते से होकर उन्हें आगे जाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्स नौका घाट तक पहुंचने का यही एक रास्ता था। बुजुर्ग आदमी ने फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा, पहले वो खुद जाकर ट्राई करेगा। उसका प्लान यह था, अगर लाशों ने उस पर हमला कर दिया तो बाकी सब लोग मौके का फायदा उठाकर भाग जाएं, और अगर लाशों ने रिएक्ट नहीं किया तो वो खेतों में उन्हें दूर ले जाकर सबको भागने का चांस देगा। बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे लाशों के बीच से गुजरने लगा। शुरुआत में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचा, एक प्रोटेक्टिव सूट पहने हुई लाश अचानक उठ गई और उस लाश ने तेज आवाज में चीख मारी। बस फिर क्या था,
पूरी लाइन की लाशें एक ही पल में जाग उठी। बुजुर्ग आदमी समझ गया कि अब खेल शुरू हो चुका है, सो उसने प्लान के मुताबिक भागते हुए लाशों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। बाकी 3 लोग दौड़कर नदी की तरफ भागे, लेकिन तभी मीना अचानक रुक गई। उसने दोनों स्टूडेंट्स से कहा, तुम लोग सीधे डॉक्स पहुंचो, बोट ढूंढो, मैं अपने बूढ़े साथी को अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन घुंघराले बालों वाला कैदी कर्ली हेयर वही रुक गया। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मीना हैरान थी, एक कैदी से इतनी वफादारी की उम्मीद नहीं थी उसे। उसी वक्त से उसका नजरिया कैदी के लिए बदल गया। उधर बुजुर्ग आदमी की हालत बहुत खराब थी। सैकड़ों लाशों ने उसे घेरकर एक पुराने ट्रक के पास दबोच लिया था। दूसरी तरफ डॉक्स पर पहुंचे दोनों स्टूडेंट्स को आखिरकार एक नाव मिल ही गई। मेल स्टूडेंट ने फीमेल स्टूडेंट से कहा कि जल्दी से रस्सी खोलो। फिर वो खुद नाव पर चढ़कर इंजन स्टार्ट करने लगा, लेकिन ये तो शुरू से ही धोखेबाज निकला। उसने अकेले ही नाव भगानी शुरू कर दी और लड़की को किनारे पर ही छोड़ दिया। लड़की घबरा कर भागने लगी, पर तभी 2 लाशों ने उसे देख लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही हालात बेकाबू होने वाले थे, एक कार तेज रफ्तार से वहां आकर रुकी। गाड़ी में बैठा हुआ था वही गंजा बंदा, दूसरा पेशेंट। उसने दोनों हाथों में पिस्तल उठाई और दोनों ज़ॉम्बी को एक झटके में उड़ा दिया। मानना पड़ेगा, यह बंदा भले ही अजीब बातें करता हो, लेकिन काम के टाइम पर बड़ा भरोसेमंद साबित होता है। लड़की की जान बचाते ही उसने बिना समय गंवाए गाड़ी मोड़ी और बाकी लोगों की मदद के लिए निकल पड़ा। उधर मीना और कैदी लाशों से घिरे पड़े थे और हालत काफी खराब थी। लेकिन जैसे ही गंजा वहां पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे भगवान खुद उतर आया हो मैदान में। उसकी गाड़ी हथियारों से भरी हुई थी, तो मीना और कैदी ने तुरंत हथियार उठा लिए और फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो गए। अब शुरू हुई लाशों के साथ जबरदस्त गोलीबारी। तीनों तरफ से फुल फायर पावर के साथ हमला हुआ और जाहिर सी बात है, ज़ॉम्बी इतने हथियारों के सामने टिक ही नहीं पाए। फायरिंग के कवर में बूढ़ा अंकल भी गाड़ी वाले हिस्से से किसी तरह बाहर निकल आया। कुछ पल में ही पूरा मैदान लाशों से भर चुका था। अब बस एक ही दुश्मन बचा था, ज़ॉम्बी किंग, जो पूरा प्रोटेक्शन सूट पहनकर अकेला खड़ा था। गंजा आगे बढ़ा और बिना डरे सीधा उससे फिर गया। ज़ॉम्बी किंग के गिरते ही पूरी मुसीबत खत्म हो गई। अंत वो चुपचाप वहां से चला गया। मीना और बूढ़े अंकल ने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि दोनों जानते थे ये बंदा उन्हें 2 बार नहीं कई बार बचा चुका था। और जहां तक उस सेल्फिश लड़के की बात है, तो वो भी आखिर में अपनी हरकतों की वजह से बच नहीं पाया। किसने सोचा था कि यॉट के अंदर भी एक जिंदा लाश छुपी होगी। अगर आपको ऐसी ज़ॉम्बी और थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगली बार लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना करें।